जय हिंद बच्चों, मैं रऊफ सर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 13 पे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और आज उस चैप्टर से हम लोग सवाल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। सवाल डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग सवाल एक बार पहले पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है 1 जनवरी 2019 को ए और बी जो क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। तो पुराने साझेदारों का नाम क्या हो गया? ए और बी, और पुराना अनुपात क्या हो गया? 2/3 और 1/3। ठीक है। आगे कह रहा है कि सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देते हैं कि वह 30,000 रुपया पूंजी के रूप में और 9,000 रुपया ख्याति के 1/6 भाग के लिए, जिसे वह ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, चुकाएगा। इन लेन देनों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। तो आज के सवाल में हम देख सकते हैं। अच्छा, पहले हमने क्या सीखा? पहले हमने नया अनुपात निकालना सीखा, फिर नए अनुपात और पुराने अनुपात की मदद से हमने त्याग अनुपात निकालना सीख लिया। अब यहां से हमें नए साझेदार द्वारा जो पूंजी लाई जाएगी उस पूंजी का भी लेखा करना है, और जो ख्याति लाया जाएगा उस ख्याति का भी लेखा करना है। तो पूंजी और ख्याति जो नया साझेदार लाता है उसके लिए जर्नल की कौन सी प्रविष्टि होती है, आप पहले उसको देख लें। यहां आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं जर्नल एंट्री हमने लिख दिया है। आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। पहला जर्नल, नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की पूंजी लाने पर। ठीक है। तो नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी लाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, जो भी उसका नाम होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्या एंट्री करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कैश या बैंक दोनों में से हम फिलहाल किसी को भी डेबिट कर सकते हैं, और न्यू पार्टनर्स के पूंजी खाता को, नए साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। किस रकम से? नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि से। तो नए साझेदार द्वारा पूंजी लाने वाली एंट्री आप यहां से नोट कर लेंगे। अगला एंट्री कहता है नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने पर। अब नया साझेदार जब अपने हिस्से की ख्याति नकद लाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। यहां भी क्या पैसा आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब ख्याति नगद लाई जाएगी तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इस तरीके से आप ख्याति लाने वाला एंट्री कर लेंगे। ठीक है। अब इस एंट्री को नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि हर सवाल में एंट्री हम लिखेंगे नहीं, तो आप पढ़े रहिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो दूसरा एंट्री हो गया ख्याति लाने वाली एंट्री। अब यहां पर एक हमने नोट लिखा है। नोट क्या है कि उपर्युक्त प्रविष्टि संख्या 1 और 2 को मिलाकर एक संयुक्त प्रविष्टि भी की जा सकती है, जो निम्न प्रकार से की जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर नया साझेदार पूंजी लाता है तो पूंजी लाने का एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ख्याति नकद लाता है तो ख्याति लाने के लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दोनों एंट्री, अगर हम दोनों एंट्री करते हैं तो इस दोनों एंट्री के स्थान पर एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, इसलिए कि दोनों एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कॉमन है। तो दोनों एंट्री को मिला करके एक कॉमन एंट्री भी हो सकता है। तो क्या कॉमन एंट्री बनेगा? कैश या बैंक दोनों में डेबिट है तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। आइए देख लेते हैं, उसको भी हमने लिख दिया है, आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे।
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो आप एंट्री को इसी तरीके से अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। तो कितना एंट्री हुआ? 2 एंट्री। ये रहा एंट्री नंबर 1 और ये रहा एंट्री नंबर 2। 1 पूंजी लाने वाला, 2 ख्याति लाने वाला, और ये नोट में हमने बता दिया कि 1 और 2 को मिला करके भी हम एक एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 में क्या कहता है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद राशि लाता है तब क्या होता है, तब उस राशि को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच, जनरली त्याग तो पुराना साझेदार करता है, फिर भी जो त्याग करेगा, अगर इन केस कोई पुराना साझेदार त्याग नहीं करता तो उसको नहीं मिलेगा, यानी ये केवल त्याग करने वाले साझेदारों के बीच क्रमशः उनके त्याग के अनुपात में, किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में बांटकर निम्न प्रविष्टि की जाती है। यानी नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, यानी ख्याति के लिए नगद लाई गई राशि, उस राशि को क्या करेंगे हम तीसरे एंट्री में, या अगर कंबाइंड एंट्री करेंगे एंट्री नंबर 1 और 2 तो ये दूसरा एंट्री हो जाएगा। तो इस एंट्री में क्या करेंगे, नए साझेदार द्वारा लाई गई जो राशि है ख्याति के लिए, उस राशि को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच उसके त्याग के अनुपात में बांटेंगे और क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल के अमाउंट से डेबिट कर देंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाता को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये 3 एंट्री आप रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और जैसे जैसे एंट्री की जरूरत पड़ेगी सवाल में हम नए नए एंट्री को सवाल के साथ इंक्लूड करते चले जाएंगे और उस तरीके से आप नोट भी करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को समराइज कर लेते हैं। सवाल में एक चीज और क्या कहता है कि 1/6 हिस्से के लिए सी आता है। कितने के लिए? 1/6 हिस्से के लिए। पूंजी और ख्याति वाली बात बाद में करेंगे, एंट्री की बात बाद में करेंगे, पहले तो हमको क्या करना है, त्याग अनुपात निकालना है। ठीक है, तो त्याग अनुपात निकालने की प्रक्रिया जैसे हम पहले त्याग अनुपात निकालते थे इससे पहले वाले प्रश्न में, वैसे ही यहां भी निकालेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है कि C 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है जिसे वह A और B से समान रूप से प्राप्त करता है, यानी C जो अपना हिस्सा 1/6 A और B से बराबर बराबर प्राप्त करता है, अर्थात 1/6 का आधा 1/6 का 1/2 A से लेगा और 1/6 का आधा यानी 1/6 का 1/2 B से लेगा। तो A और B दोनों का त्याग तो दिख ही गया यहां पे कि दोनों समान रूप से त्याग करता है। किसके लिए? C के लिए। C को दोनों A और B के द्वारा समान रूप से त्याग किया जाता है। तो त्याग अनुपात तो ऑलरेडी सवाल में ही क्लियर कर दिया गया है कि त्याग अनुपात 1:1 बराबर बराबर, A और B दोनों बराबर त्याग करता है। चलिए फिर भी अभी हम सीख रहे हैं, निकालते हैं, यहां देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सवाल को समराइज कर लेंगे हमेशा की तरह, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल इसी तरीके से धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाएगा। सवाल में क्या है, ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, A और B। ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3 और 1/3। अब प्रश्न में देख लेंगे। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, C का हिस्सा कितना है, 1/6। अब C को 1/6 किससे मिलेगा, A और B से बराबर बराबर मिलेगा, अर्थात यही 1:1 बराबर बराबर A और B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो देखें यहां पर, तो C अपना 1/6 हिस्सा का 1/2 किससे लेगा, A से लेगा, और 1/6 का 1/2 किससे लेगा, B से लेगा। तो हम क्या करेंगे, A के ओल्ड रेशियो में से 1/6 का 1/2 घटा देंगे तो A का न्यू रेशियो निकल जाएगा। B के ओल्ड रेशियो यानी 1/3 में से 1/6 का 1/2 घटा देंगे तो B का न्यू रेशियो निकल जाएगा, और C का तो 1/6 दिया ही गया है, जरूरत पड़ी तो हर बराबर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हालांकि इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न में त्याग अनुपात दिया जा चुका है। हम लिख सकते हैं कि प्रश्न में त्याग अनुपात दिया गया है क्योंकि प्रश्न में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि C अपना हिस्सा A और B से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, तो यही A और B का त्याग होगा। तो हमको नया अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। त्याग अनुपात, नया अनुपात तो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि त्याग अनुपात निकालने के लिए हमें नए अनुपात की जरूरत होती है, और यहां त्याग अनुपात तो दे दिया। तो हम क्या कर सकते थे इस प्रश्न में, सीधे त्याग अनुपात बराबर बराबर जो दिया गया है उसमें ख्याति को बांट करके और सीधे एंट्री कर सकते थे, लेकिन हम लोग
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ए का पुराना अनुपात कितना है 2/3, और 2/3 में से माइनस कर देंगे कितना, सी के हिस्से का 1/2 यानी 1/6 का 1/2 बराबर 1/12। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/3 यानी सी का ए का पुराना रेशियो, अब माइनस जितना वो सी को दिया, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 - 1/12 बराबर 7/12। ठीक है, ये हो गया ए का नया अनुपात। बी के नए अनुपात की बात करेंगे तो बी का पुराना अनुपात 1/3 और माइनस 1/6 का 1/2 बराबर 1/3 - 1/12 बराबर 4 - 1/12 अर्थात 3/12। ये हो गया बी का नया अनुपात। और सी का क्या करेंगे, ए से कितना मिला सी को 1/12, बी से कितना मिला 1/12, तो इस दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, या सी का जो 1/6 है उसका हर बराबर करने के लिए 1/6 को 2/2 से गुना करेंगे तो भी 2/12 सी का नया अनुपात आ जाएगा। तो ये आप पहले भी इस तरह का प्रश्न बहुत सारा प्रश्न बना चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इन लोगों का नया अनुपात हो गया क्या 7/12, 3/12, 2/12 यानी 7, 3, 2, तो 7, 3, 10, 2, 12 बट्टा में 12 तो ऑलरेडी है ही। आगे चलते हैं, अब हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, यदि प्लस में आएगा तो कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यदि माइनस में आएगा तो कहेंगे गेनिंग रेशियो। तो देखते हैं यहां पर ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या निकला 7/12 बराबर 8 - 7/12 बराबर 1/12। ये हो गया ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ रहे बात, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें हम ज्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, जो नई बातें हैं उस पर विशेष समय देंगे। ठीक है, आगे बी का देख लें। बी का पुराना अनुपात 1/3 माइनस नया अनुपात 3/12 बराबर 4 - 3/12 अर्थात 1/12 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया बी का। तो ए और बी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 1/12 1/12, तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओल्ड पार्टनर्स ए और बी का त्याग अनुपात 1:1, 1:1, जो कि प्रश्न में पहले से ही दे दिया गया था कि सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, अर्थात सी के लिए ए और बी बराबर बराबर सैक्रिफाइस करेगा, त्याग करेगा। ठीक है, तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या है 1:1। तो हम क्या करेंगे, सी द्वारा लाई गई जो ख्याति है कितना 9,000 रुपया, सी ख्याति के लिए कितना लाया है 9,000 रुपया। तो सी द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को ए और बी दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए और बी के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, अर्थात 1:1 में बांटेंगे। तो ए को कितना मिल जाएगा 9,000 का 1/2 यानी 4500 रुपया, और बी को कितना मिल जाएगा 9,000 का 1/2 यानी 4500 रुपया। तो हम सीधे प्रश्न पढ़ के सीधे ये कैलकुलेशन करके और एंट्री कर सकते थे, हमें नया अनुपात निकालने की जरूरत नहीं थी और त्याग अनुपात निकालने की भी जरूरत नहीं थी। त्याग अनुपात दिया गया था और क्या कहते हैं त्याग अनुपात हमने निकाल के हम यहां निकाल कर देख लिए, चेक कर लिए, हालांकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब हम एंट्री करते हैं, ख्याति को बांट लिया यहां पर, अब हम एंट्री करते हैं। एंट्री में पहला एंट्री क्या कहा गया था, पूंजी लाने वाली एंट्री। क्या एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है सी। तो चलिए पहला एंट्री कर लेते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट कितना पूंजी लाया 30,000 रुपया, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू सीज कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना 30,000 रुपया, नया साझेदार 30,000 रुपया पूंजी लाता है। ठीक है, पहला एंट्री देख लिया आप लोग। दूसरा एंट्री देखिएगा, दूसरा एंट्री अब देख सकते हैं यहां 30,000 रुपया पूंजी लाया है और ख्याति कितना लाया है 9,000 रुपया। तो ख्याति को हम बांट भी चुके हैं, अब एंट्री करना बाकी रह गया। खैर, तो पूंजी लाने वाला एंट्री कर लिए, अब ख्याति लाने वाला एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 9,000 रुपया। क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 9,000 रुपया। तो आइए एंट्री कर लेते हैं दूसरा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 9,000 रुपया। दूसरा एंट्री हो गया। और नोट तो हम पर लिखाए थे कि अगर दो एंट्री हो रहा है दोनों एंट्री, तो दोनों एंट्री को मिला करके हम एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। कैसे, वो यहां लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो उसी नोट के अनुसार हमने यहां पर एक एंट्री करके भी दिखा दिया। और कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना कैपिटल था 30,000
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 9,000, तो दोनों मिला के कितना कैश हो जाएगा ज्वाइंट में 39,000 रुपया। तो यहां पर हमारा ज्वाइंट कैश कितना हो जाएगा दोनों मिला करके 39,000 रुपया। तो हम चाहें तो ये इस एंट्री को अलग ना करके, इस एंट्री को अलग से ना करके दोनों की जगह पर हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए किए हैं। आप ये दोनों मत कीजिएगा, अगर अलग अलग एंट्री कीजिएगा तो कंबाइंड नहीं कीजिएगा, और अगर कंबाइंड में कीजिएगा तो अलग अलग नहीं कीजिएगा। ठीक है, सेपरेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां समझिए, तीसरा एंट्री क्या कहता था कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच उनके त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, उसको हम बांट भी चुके हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो लास्ट एंट्री जो अभी होगा वो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 9,000 और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बी। तो चलिए इसके लिए हम एंट्री कर लेते हैं। ये रहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 9,000 रुपया, और टू एस कैपिटल अकाउंट ए को कितना मिला है 4,500 रुपया, और टू बीस कैपिटल अकाउंट बी को कितना मिला है 4,500 रुपया। तो इस तरीके से हम अब जो आगे प्रश्न आएगा, तो आगे आने वाले कुछ प्रश्न अब इसी तरीके का होगा। तो आप लोग इस एंट्री को तैयार कर लें, इस एंट्री को लिख लें, और लिख करके उसको हो सके तो 2-4 बार पढ़ लें। ठीक है, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों में हमें एंट्री के लिए कोई समस्या न हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्री भी कर लेंगे। ये रहा एंट्री, आप एंट्री देख लिए। हमने ये सेपरेट एंट्री भी कर दिया पूंजी लाने के लिए और ख्याति लाने के लिए, और दोनों का ज्वाइंट यानी कंबाइंड एंट्री भी कर दी, ज्वाइंट एंट्री भी कर दिया हमने। आपको एक ही करेंगे, और ये रहा ख्याति को बांटने वाला एंट्री। ठीक है, ये एंट्री हम पहले ऊपर लिख करके आपको दे चुके हैं। ये एंट्री रहा, इस एंट्री को आप लोग देखेंगे। ये भी सवाल है, सवाल आप सवाल भी नोट कर लेंगे, अगर सवाल आपके पास है तब तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो नोट कर लेंगे। ये एंट्री है, एंट्री को भी एक एक करके आप नोट कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद तब आप सवाल को देखेंगे। ये हमने सवाल को समराइज किया, यहाँ पर हम नया अनुपात निकाले, ज़रूरत नहीं थी फिर भी निकाले आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा हमारा आगे। ये हमारा कैलकुलेशन अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, नया अनुपात निकाले हैं, पुराना अनुपात दिया गया है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए ए और बी के लिए, और क्या कहते हैं सवाल को हमने इस तरीके से हल कर लिया। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।